Saul, Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज में। और आज का विषय है, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसके शुरू के 9 पद। और इसे हम जो जानते हैं वो जानते हैं इस विषय को शाऊल का हृदय परिवर्तन, या कह लीजिए कि शाऊल जो बाद में पौलुस के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ और प्रभु की बहुत सेवा करी, उसके हृदय परिवर्तन की घटना का यहाँ पे वर्णन है। जनरली हमने इसको ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही जाना है कि शाऊल का हृदय परिवर्तन। बट आज मैं इसे एक नए विषय के साथ समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस के जीवन से हम बहुत सीख सकते हैं, खासकर हम लोग जो प्रभु के सेवक हैं, जो भी प्रभु की सेवकाई करता है, स्पेशली वचन के प्रचार प्रसार के द्वारा, पौलुस उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि जो काम पौलुस ने किया वो जबरदस्त है, उसका मुकाबला शायद आज तक नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन की तरफ, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसके शुरू के 9 पद। तो सबसे पहली चीज जो मैंने शीर्षक दिया इसे, वो ये है कि एक जो परसिक्यूटर है उसका प्रीचर बनना। परसिक्यूटर यानी कि वो जो लोगों को सताने वाला है, परेशान करने वाला है और उनको कष्ट और पीड़ा पहुंचाने वाला है। आज भी आप ऐसी बहुत सी खबरें सुनते हैं जब आपको मालूम पड़ता है कि अचानक किसी दिन किसी चर्च में कुछ लोग पहुंच जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, झूठे केसेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसे बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें प्रभु के सेवकों को बुरी तरह से मारा और पीटा जाता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो आज प्रभु के सेवकों के साथ हो रही है। ये यीशु मसीह के ज़माने से होता आ रहा है, या कह लीजिए कि यीशु मसीह के साथ भी ये सारा कुछ हुआ था। और यीशु मसीह के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद जो उनके शिष्य थे, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए और जब वो प्रभु के वचन को फैलाने लगे, और जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं वो तेजी से बढ़ने लगे। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि क्रिश्चियंस या मसीही लोग, लिखा है कि इस पंथ पर चलने वाले, यानी कि एक रास्ता था, एक पंथ के नाम से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करा। और कई बार लोगों को यही गलतफहमियां हो जाती हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए बड़ा खूबसूरत सा शीर्षक है, जो है हृदय परिवर्तन या मन परिवर्तन। शाऊल एक यहूदी बैकग्राउंड का व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शिक्षित था, और अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा, कह लीजिए बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति जागरूक था। और उसे लगा कि ये जो नया पंथ है, ये जो नया रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है, और बहुत से लोग उसके पीछे हो चले हैं, तो ऐसे लोगों को वो परेशान करता था। जहाँ भी वो मिलते थे सभा करते हुए, वहाँ पे वो पहुँच जाता था, उन्हें मारना पीटना। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जो पहला शहीद है स्टीफन, उसको जब पत्थरवाह किया जा रहा था, तब भी पौलुस वहाँ पे मौजूद था। साउल, ठीक है, साउल वहाँ पे मौजूद था। और अभी भी जो प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ जो रास्ता है, उस पे लोग तेजी से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और डे बाय डे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और यीशु मसीह के आसमान पर उठा लिए जाने के कुछ वर्षों के बाद की बात है कि न केवल यरूशलेम और उसके आसपास, पर दमिश्क तक भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होने लगे थे जो प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पे चल रहे थे। तो दमिश्क जिसका जिक्र है वो यरूशलेम से लगभग 130 मील, लगभग 200 या 200 से कुछ ऊपर किलोमीटर की दूरी पे स्थित था। वहाँ के जो मसीही विश्वासी थे, यीशु मसीह के पंथ पे या मार्ग पे चलने वाले जो लोग थे, उन्हें सताने के लिए, या कह लीजिए कि उनके नाम पे अरेस्ट वारंट लेके, लिखा हुआ है यहाँ पे कि महायाजकों के पास गया और उनसे आराधनालयों के नाम पे
चिट्ठियां मांगी, यानी कि अरेस्ट वारंट मांगा, ताकि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें भी इस पद पर पाए उन सबको बांधकर यरूशलेम ले जाए, उन सबको अरेस्ट करके वो यरूशलेम ले जाए, उन्हें जेल में डाल दे, उन्हें प्रताड़ित किया जाए। और ये थी साउल की योजना, जो कि अपने आप में बहुत समझदार था और उससे लग रहा था कि शायद ऐसा करके वो ईश्वर की सेवा कर रहा है, वो धर्म का काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अब लोग धर्म में इतने ज़्यादा मतवाले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कह लीजिए कि वो आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और वो ईश्वर के बनाए हुए लोगों को सताने में, कष्ट पहुंचाने को ही ईश्वर सेवा समझ लेते हैं। और शाऊल भी इसी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित था और वो भी प्रभु के लोगों को सताने, मारने, पीटने, जेल में डालने के काम को धर्म समझता था। और आज भी हमारी मानव जाति 2000 सालों के बाद भी, काफी विकसित होने के बाद, आगे बढ़ने के बाद भी इस सोच से आगे नहीं बढ़ पाई। हम धर्म के नाम पे, हम कई और चीजों के नाम पे दूसरे लोगों के संग गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें छोटा समझते हैं या उनको हम प्रताड़ित करते हैं या हम उनको किसी भी प्रकार से दंडित करते हैं, तो इसे हम कई बार समझते हैं कि ये ईश्वर की सेवा है या वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जो साउल है, उसका जब वो दमिश्क के रास्ते पे है तो उसका प्रभु यीशु मसीह से इनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है और तब उसे समझ में आता है कि ईश्वर क्या है और सही पंथ या सही रास्ता क्या है। और उसके बाद से उसका पूरा जीवन बदल जाता है और वो प्रभु की सेवा में आ जाता है। और सारे लोग हैरान थे कि जो पहले प्रभु के लोगों को सताने वाला था, अब वो खुद प्रभु के लिए सताया जाने वाला है। और पौलुस ने बहुत जबरदस्त काम करा, आप सभी जानते हैं। आपके हाथों में जो ये नया नियम है, इसमें लगभग आधा जो पोर्शन है या आधी जो पुस्तकें हैं वो साउल जो कि पहले था, पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। तो आपके और मेरे लिए आज की सुबह सीखने के लिए क्या है? आज की सुबह आपके और मेरे लिए, विशेषकर जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रीच करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की मुनादी करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उनके लिए पौलुस का जीवन एक बहुत अच्छा आदर्श है। ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु साउल के मन परिवर्तन से पहले उसे साउल के नाम से जाना जाता था और जब उसका मन परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जब उसने यीशु मसीह के बताए रास्ते पे चलना शुरू करा, तो वो पौलुस कहलाया, पॉल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, एक अच्छा प्रीचर कैसे बने, है ना? मैंने कहा ना, परसिक्यूटर टू प्रीचर, जो सताने वाला था, जो बहुत ज्यादा प्रभु के लोगों को तकलीफ और कष्ट देता था, वो एक अच्छा प्रचारक बन जाता है। कैसे बनता है? सबसे पहली खूबी क्या है? अगर इसका मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि साहब, एक अच्छा पादरी या प्रचारक बनने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सच है, ट्रेनिंग होनी चाहिए और बिना ट्रेनिंग के तो चीज़ें संभव नहीं है। ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और आपको पता है कि जो शाऊल है वो भी वेल ट्रेंड था, वेल एजुकेटेड था, अपने ज़माने का वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था। और ये भी बड़े अजीब सी बात है अजीज़ों, कि कई बार शिक्षित होने के बावजूद भी हम लोगों के द्वारा बरगलाए जाते हैं और हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं और गलत रास्ते पे चल देते हैं। ये शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, फिर भी ये ईश्वर के लोगों को सताता था, उन्हें पीड़ित करता था। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्हें समझने की ज़रूरत है। तो शाऊल के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने ज़माने के जो यहूदी रब्बी, जो यहूदी धर्म गुरु थे, वो जो गमलियल है उसका शिष्य था। और आप जानते हैं कि शाऊल खाली सिर्फ एक यहूदी नहीं था, उसे कई भाषाओं की जानकारी थी। वो जब जब जहाँ जहाँ जाता है तो वो वैसे ही लोगों से बातचीत करता है। तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार आदमी, लेकिन गलत दिशा में, गलत लोगों के साथ, ईश्वर के लोगों को सताने के काम में लगा हुआ था। तो सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रभु का एक अच्छा सेवक या प्रचारक बनने के लिए, वो ये है कि आपके पास एक मुलाकात या यीशु से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। हम तब तक अधूरे हैं, हमारी ट्रेनिंग अधूरी है, हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है, बाकी सब कुछ अधूरा है। वो तभी संपूर्ण या पूर्ण होता है जब तक हमारी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात ना हो जाए। और ये व्यक्ति जो वेल ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड है और धुन का पक्का है, और जब ये दमिश्क के रास्ते पे जा रहा है तो इसके जीवन में एक बहुत बड़ा काम होता है जिससे इसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। और वो क्या है? यीशु मसीह से मुलाकात। लिखा हुआ है कि जब वो जा रहा था तो उसके ऊपर एकाएक बहुत तेज रोशनी चमकी और वो भूमि पे गिर पड़ा
और उसने ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब ये सवाल शाऊल के लिए बड़ा ही बेचैन करने वाला होगा, क्योंकि शायद यीशु मसीह को सताने में, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन में इसका कोई योगदान नहीं रहा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया है क्योंकि उसी समय के आसपास का है ये भी, तो इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह के रास्ते पे चलने वाले लोगों को ये तंग करता था, परेशान करता था, मारता पीटता था और उन्हें जेल में डाल देता था। तो जब ये आवाज सुनता है अपने नाम से, इसको 2 बार इसका नाम लेके इसको कहा जाता है कि हे शाऊल, यानी कि विशेष जोर डाला जाता है और इसे पता है कि वो जो यीशु है वो इसे बाय नेम जानता है। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं तो आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा होना चाहिए, आपकी मुलाकात ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको आपके नाम से जानता हो। और उसके बाद कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है। तो जब वो नीचे गिर गया तो उसे लगा होगा कि मैंने तो कभी भी यीशु मसीह को नहीं सताया है, डायरेक्टली वो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में कभी नहीं आया था। तो बड़ी खूबसूरत चीज निकल के आती है, वो ये है कि यीशु मसीह को सताना यानी कि यीशु मसीह के लोगों को सताना, ये तब भी सच था और ये आज भी सच है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, हम ऐसी जगहों में सेवा करते हैं, हमें बहुत डर है, हम बहुत घबराए हुए, बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप प्रचारक हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, तो जो कोई प्रभु के सेवकों को सताता है वो डायरेक्टली प्रभु को सताता है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह जब मिलते हैं शाऊल से तो उससे कहते हैं कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। डेफिनेटली इन शब्दों ने साउल के जो हृदय है उसको वो एकदम से मतलब कह लीजिए कि चीर के रख दिया होगा और वो विचलित हो गया होगा, परेशान हो गया होगा कि ये कैसे। तो आज भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको सताने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को सताया जा रहा है। और जब ये बात साउल ने सुनी तो उसकी सोच, उसके विचार, उसके ख्यालात बिल्कुल ही बदल गए होंगे। उसे लगा कि अब तक जो वो कर रहा था वो गलत था, अब तक जिस रास्ते पे वो चल रहा था वो सही नहीं था। और ये यीशु कोई मामूली व्यक्ति नहीं जिसे क्रूस पे चढ़ा के मार दिया गया और सब कुछ खत्म हो गया। ये यीशु जीवित है ना? यीशु रोशनी में तब्दील हो चुका है। ये यीशु वो यीशु है जो अपने शिष्यों का ही मार्गदर्शन नहीं कर रहा है जी उठने के बाद, पर उन लोगों से भी बातचीत कर रहा है जो प्रभु के लोगों को सता रहे हैं और प्रभु के लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी मुलाकात या आपका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। ट्रेनिंग आपको यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बताती है। आपका जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट हो सकता है और आप बहुत कुछ जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं, यीशु मसीह को जानने में मदद करती है। तो ट्रेनिंग आपको यीशु मसीह के बारे में सिखाती है और जो रिलेशन है, जो मुलाकात है, वो आपको यीशु मसीह को जानने और समझने में मदद करती है। तो यहाँ पे जो शाऊल है उसकी ट्रेनिंग तो मुकम्मल थी और अब उसकी ट्रेनिंग और भी मुकम्मल होती है जब वो यीशु मसीह से मिल लेता है। दूसरी चीज कि कोई भी सताने वाला एक अच्छा प्रचारक नहीं हो सकता। जब तक साउल सताने वाला था प्रभु के लोगों को, तब तक वो एक अच्छा प्रचारक नहीं था। वो अपने आप को धार्मिक या धर्मी समझता होगा, वो समझता होगा कि बहुत अच्छे काम कर रहा है और वो अपने जीवन से बहुत खुश होगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में उसका जीवन और उसके काम ग्रहण योग्य नहीं थे। हम जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, बेशक हम लोगों को जिस तरह से शाऊल लोगों को प्रताड़ित करता था, परेशान करता था, वैसे हम शायद ना करते हो, पर शायद अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने ख्यालातों से या कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी को दुख या तकलीफ पहुंचती है, तो जो भी किसी को प्रचारक या पादरी या कोई भी प्रभु का सेवक अगर किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा या तकलीफ पहुंचाता है तो प्रचारक नहीं हो सकता। जब तक शाऊल परसिक्यूटर था तब तक वो प्रचारक नहीं था, और जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, जिस दिन वो प्रीचर बन जाता है, उसके बाद से उसने कभी किसी को नहीं सताया। इनफैक्ट उसने खुद प्रभु के लिए बहुत ज्यादा दुख उठाया और वो जो सताने वाला था खुद सताया जाने लगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो एक अच्छा प्रीचर वो है जो किसी भी तरह से अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, किसी भी तरह से किसी को तकलीफ और कष्ट ना पहुंचाए। अगर आप एक अच्छे प्रीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा किसी को भी ना तो ठोकर लगे और ना ही किसी को कष्ट और तकलीफ हो। तीसरी चीज जो है वो बड़ी कॉमन है, आप सभी जानते हैं
कि इसके बिना भी आप एक अच्छे प्रचारक नहीं बन सकते। आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा, है ना? ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जब पौलुस ज़मीन पे गिर जाता है, तो उसके बाद उसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, अब उठकर उस नगर में जा, यानी कि दमिश्क में चला जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा। कंप्लीट सरेंडर कर दिया, है ना? कंप्लीट सरेंडर में ही आज्ञाकारिता है ना? आपसे कुछ भी कहा जाए फिर आपको करना है। बहुत से प्रभु के सेवक हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से जीवन को जिएंगे। पर जिस दिन आपका प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, जिस दिन भी, उसके बाद से आपकी अपनी इच्छा कुछ नहीं है। अब आपके जीवन में आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपसे कहा जाएगा वो आपको करना चाहिए, और इसीलिए जो शाऊल है वो एक बहुत अच्छा प्रीचर बना। पहला मैंने आपको बताया कि उसके जीवन में यीशु से मुलाकात हो गई। दूसरी चीज, जब वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बना तो उसने लोगों को सताना छोड़ दिया। जिस काम को वो सही समझता था वो उसे लगा कि वो गलत कर रहा था, और उसका जीवन, उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी एजुकेशन सही ट्रैक पे आ गई। और थर्ड, कि वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन गया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। जिस पंथ पे लोगों को चलने से वो रोकने के मिशन पे निकला था, अब दमिश्क के इस रास्ते में वो खुद उस रास्ते पे चलने के लिए आगे बढ़ता है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, कि जाओ, जाके उसी नगर में जाओ जहाँ पे तुम लोगों को अरेस्ट करने के लिए, मारने पीटने और घसीटते हुए ले जाने के लिए आए थे। अब तुम उसी नगर में जाओ और आज्ञा का पालन करो। तो प्रभु का एक अच्छा सेवक, अच्छा प्रचारक वो है जो अपने जीवन में आज्ञाकारी है, और जो प्रभु उससे कहे वो उसे करना चाहिए। कई बार वचन के लिए भी होता है कि कई बार हम जो प्रीच करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, पर जो प्रभु चाहता है वो हमसे होता है। लेकिन तैयारी करिए, यू शुड बी वेल ट्रेंड, और प्रभु के साथ संगति, प्रभु से मुलाकात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी, हमारा नॉलेज सब कुछ अधूरा है। और शाऊल में ये सारी खूबियां मैं और आप लगातार देखते हैं। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार दमिश्क के रास्ते पे जो शाऊल है उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई और उसने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसी शायद कई मुलाकातें हुई होंगी, है ना? अगर इसे आप एक लाइन में कहना चाहें तो आप शायद कह सकते हैं कि ऑलवेज बी इन टच विद जीसस। अगर आप एक अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं, क्योंकि वचन आपका नहीं है, वचन परमेश्वर का दिया हुआ है। जब तक आप प्रभु के पास नहीं बैठेंगे, जब तक आपकी प्रभु से मुलाकातें नहीं होंगी, आपको वचन नहीं मिलेगा और आप प्रीच नहीं कर पाएंगे, है ना? जैसे अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें बैंक या जहाँ से भी पैसा मिलता है वहाँ हमें जाना पड़ेगा, और तभी हमारे पास पैसा आएगा, एटीएम या बैंक या जो भी जहाँ पर भी धन है। तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में धनी होना चाहते हैं, तो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसके टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और शाऊल भी, जब वो पौलुस बन गया, पौलुस के नाम से जाना और पहचाना गया, तो वो लगातार यीशु के टच में रहा होगा। और ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी जिसने उसके जीवन को बदला, जिसने यीशु मसीह का दर्शन पाया, यीशु मसीह से मुलाकात हुई। ऐसी ढेर सारी मुलाकातें, ऐसे ढेर सारे दर्शन पौलुस को मिलते रहे होंगे, जो उसका मार्गदर्शन करते रहे, जो उसकी अगुवाई करते रहे, और वो प्रभु के नाम और प्रभु के काम को पूरी दुनिया में फैलाता रहा। अब लास्टली एंड फाइनली एक और चीज़ है जो हम कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी कि हम कैसे एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं पौलुस की तरह। तो क्या पौलुस एक सफल प्रचारक था? ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये सारी चीज़ें तो आपने बताई, आपने सीखी, आपने जानी, पर क्या पौलुस एक सफल प्रचारक था? जी हाँ, पौलुस एक सफल नहीं, एक बहुत सफल प्रचारक था। वो जब प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आया, जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जब यीशु मसीह की छुटकारा, चंगाई, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, और आज्ञाकारिता के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करा, तो उसने अकेले वो काम करा जो बाकी के जो 12 शागिर्द थे वो मिलकर नहीं कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जो काम अकेले पौलुस ने उस जमाने में, यानी कि आज से 2000 साल पहले करा, आज 2000 सालों के बाद भी कोई ऐसा नहीं है जो उतना काम कर सके जितना पौलुस ने करा। पौलुस ने ढेर सारी मिशनरी, करीबन 3 मिशनरी यात्राएं करी हैं, और उसने उस समय की दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में जाके प्रभु के वचन को फैलाया और ढेर सारा काम करा है। और इस सबका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसमें जो नया नियम है उसकी और 27 बुक्स हैं, आप जानते हैं। लगभग 13 के आसपास ऐसा विश्वास किया जाता है कि 27 में से 13 किताबें हैं जो पौलुस के द्वारा लिखी गई, कलीसिया के लोगों के मार्गदर्शन, उनकी अगुवाई के लिए, ताकि लोग प्रभु के साथ सही रास्ते पे आगे बढ़ सकें, यीशु को जान सकें, यीशु के साथ चल सकें, यीशु की आज्ञा में बने रहें, और जैसा प्रभु बताए वैसा करते रहें। आज अगर मैं और आप प्रचारक
बनना चाहते हैं या मैं और आप प्रीचर कहलाते हैं, तो ये जो खूबियां हैं पौलुस की, वो मुझे और आपको अडॉप्ट करनी होगी। यीशु मसीह से दूर रहकर हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बता सकते। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप दो लोगों को लीजिए, एक वो जिसने आम खाया है और एक वो व्यक्ति जिसने आम खाया नहीं है पर आम के बारे में पढ़ा बहुत ज्यादा है। आप बताइए आम के बारे में अच्छा कौन बताएगा? जिसने आम चखा है। जिसने आम के बारे में पढ़ा है वो बताएगा जो उसने सीखा है। तो ट्रेनिंग सिर्फ आपको उन चीजों के बारे में बताती है, बट जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुलाकात है, वो आपको जो वास्तविकता है उससे आपको रूबरू कराती है। तो जो पौलुस है उसने यीशु मसीह को चखा था, यीशु मसीह से मुलाकात थी, यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन था और ये रिलेशन हमेशा बरकरार रहा और उसने वो काम किया जो ना तो उस समय कोई कर सका और ना ही आज कोई कर सका। तो पौलुस आज की सुबह आपके और मेरे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर मैं और आप प्रभु के सेवक अच्छी प्रीचिंग करना चाहते हैं तो मुझे और आपको भी इसी रास्ते को अपनाना होगा। या जो भी प्रभु के वचन को फैलाना चाहता है या प्रभु के वचन को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, उसे इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए या इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम प्रभु के वचन को अच्छे से हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह।